अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हम एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर बात करने वाले हैं किस तरह से आप ओपेसिटी को यूज़ करके एनिमेशन बना सकते हैं। यानी पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मोशन के अंदर तमाम ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो उसी से किस तरह से आप एनिमेशन बनाते हैं वो भी हमने देखा है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से आप ओपेसिटी के ऑप्शन को यूज़ करके एनिमेशन बना सकते हैं। जो आपकी कस्टम टाइमलाइन है उसको भी हम यूज़ करेंगे और कुछ की फ्रेम्स का यूज़ करेंगे और एनिमेशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम ओपेसिटी के इस ऑप्शन को यूज़ करके अपनी वीडियो के ऊपर एनिमेशन ऐड करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर डबल क्लिक करके यहाँ पे कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक इंट्रो पड़ा था तो उसी को मैंने उठा लिया और इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आ चुका है और प्रोग्राम पैनल के अंदर मुझे इसका ये प्रीव्यू दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इस ऑडियो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद ये सिलेक्ट हो चुकी है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें सिर्फ वीडियो ही चाहिए। उसके बाद मैं ट्रैक को थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देता हूँ, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ऊपर मैं यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल के पैनल को ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था, जैसे मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, पिछली वीडियो के अंदर हमने मोशन वाले ऑप्शन को यूज करके देखा था। इसके अंदर तमाम ऑप्शंस को किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से उनसे एनिमेशन बनाते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पे ओपेसिटी के बारे में। इसी मोशन के नीचे यहाँ पे जो ओपेसिटी दी हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे और टाइम रीमैपिंग भी दिया। और टाइम रीमैपिंग की वीडियो जो हमने एक पहले बनाई थी टाइम रीमैपिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था वही तमाम चीजें इससे एनिमेशन टाइम रीमैपिंग की उसी वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से की फ्रेम्स ऐड करके टाइम रीमैपिंग को एडजस्ट करते हैं, कहाँ पे हमें वीडियो स्लो रखनी है, कहाँ पे ज्यादा रखनी है। तो वो हम उस वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ओपेसिटी के बारे में कि इसको यूज करके किस तरह से एनिमेशन बनाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने मोशन का यूज किया था। तो आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है एनिमेशन विद इफेक्ट्स कंट्रोल का। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा तमाम वीडियोस का, वो आप देख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके यहाँ पे ओपेसिटी का जो ऑप्शन है इसके पीछे जो एक एरो दिया हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक्सपेंड हो गया। इसके अंदर एक ही ऑप्शन है ओपेसिटी का, इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ है, ब्लेंड मोड आप कह सकते हैं या ब्लेंडिंग मोड कह सकते हैं, वो दिए हुए हैं। और यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है जिसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ओपेसिटी के पीछे अगर आप देखें तो इसका जो टॉगल एनिमेशन का बटन है वो पहले से ही ऑन होता है। तो मैं एक दफा इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं भी अपने प्ले हेड को रखता हूँ, जैसे यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर या फिर नीचे टाइमलाइन के अंदर, जहां भी जिसको भी आप यूज करें वो आपकी मर्जी है। तो इनमें से कोई सी भी टाइमलाइन आप यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ से ऊपर वाली कस्टम टाइमलाइन यूज कर रहा हूँ। तो मैं जहां पे भी रख के अपने प्ले हेड को और यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके अपनी ओपेसिटी जो मेरी 100% है इस पे मैं क्लिक करके अपने माउस को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरी ओपेसिटी कम होगी। राइट की तरफ ड्रैग करूंगा क्लिक करके तो मेरी ओपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी ज्यादा तो 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 100% जो आपकी एक्चुअल ओपेसिटी है वही होती है और इससे आप कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ये कम हो जाएगी और जैसे ही मैं इसको कम करूंगा तो ये करंटली अभी यहाँ पे मेरी उसी लेयर के ऊपर यानी उसी ट्रैक के ऊपर उसी वीडियो के ऊपर चेंज हो चुकी है और मेरी पूरी वीडियो के अंदर ये ओपेसिटी रहेगी जो मैंने अभी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। यानी पूरी वीडियो के अंदर ये तमाम सेटिंग्स उसके ऊपर अप्लाई रहेंगी जो मैंने अभी यहाँ पे, यानी 54% मेरी ओपेसिटी है तो ये पूरी वीडियो के अंदर रहेगी। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वीडियो के अंदर से किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर मैं ओपेसिटी को कम कर दूं और वापस से फिर जब थोड़ी सी मेरी वीडियो आगे जाए उस स्पेसिफिक पार्ट से तो वापस से मेरी ओपेसिटी जो है वो मेंटेन हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए हम यूज करते हैं इस ओपेसिटी के पीछे जो यहाँ पे दिया हुआ है टॉगल एनिमेशन, इसको। तो अभी मैंने इसको ऑफ किया था, अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे किस तरह से यूज करेंगे इसको और किस तरह से एक एनिमेशन बनाएंगे ओपेसिटी को यूज करके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओपेसिटी को वापस से रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके 100% होगी मेरी वापस ओपेसिटी। तो इससे आप एनिमेशन भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा अभी कस्टम टाइमलाइन के अंदर देखें तो यहाँ पे प्ले हेड है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ। अभी मुझे एक की फ्रेम ऐड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने प्ले हेड को रख के और यहाँ पे ओपेसिटी के पीछे जो आपको एक दिया हुआ टॉगल एनिमेशन बटन, इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरी कस्टम टाइमलाइन के अंदर जहाँ पे मेरा प्ले हेड था वहीं पे मेरा एक की फ्रेम बन चुका है। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ तक मेरी ओपेसिटी जो है वो कम रहेगी, उसके बाद मेरी ओपेसिटी वापस मेंटेन होगी, वो भी हम उसे बताएंगे। अभी मैं प्ले हेड को थोड़ा सा आगे करता हूँ फर्स्ट की फ्रेम से और यहाँ पे आके इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके मैं अपनी ओपेसिटी को 100 से 50% कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं खुद से कीबोर्ड पे टाइप कर देता हूँ 50 एंड एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे इस की फ्रेम के ऊपर 100% ओपेसिटी होगी। अब मैं वापस से कस्टम टाइमलाइन के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा प्ले हेड को आगे कर देता हूँ यहाँ पे, मेरी वीडियो जब यहाँ पे पहुंचे तो वापस से मेरी ओपेसिटी जो है वो 100% पे मेंटेन हो जाए। तो मैं यहाँ पे 50 के ऊपर क्लिक करके वापस से 100 टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, वापस 100% होगी, या फिर आप रीसेट भी कर सकते हैं तो भी 100% हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे कस्टम टाइमलाइन के अंदर देखें तो आपके पास तीन की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे सेंटर वाले की फ्रेम के ऊपर मेरी वीडियो जो है वो उसकी ओपेसिटी 50% हो जाएगी, और यहाँ पे आखिरी तीसरे की फ्रेम तक जब पहुंचेगी तो मेरी वीडियो की ओपेसिटी वापस 100% तक मेंटेन हो जाएगी। मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी वो कम हुई और उसके बाद वापस मेरी 100% मेंटेन होगी। इसकी अगर आप स्पीड ड्यूरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप की फ्रेम्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं थर्ड की फ्रेम को यहाँ पे रख दिया, सेकंड वाले को यहाँ पे सेंटर में रख दिया, और अभी आप देखें बिल्कुल स्लोली ये हमारी ओपेसिटी कम होगी और फिर वापस से मेंटेन हो जाएगी। तो मैंने प्ले किया शुरू से, तो आप देख सकते हैं पहले हमारी फर्स्ट की फ्रेम पे जब था तो हमारी ओपेसिटी 100% थी, सेकंड पे आया तो हमारी ओपेसिटी 50% हो गई, थर्ड पे आया तो हमारी ओपेसिटी वापस से 100% तक हो गई। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाके फिर ओपेसिटी को 50 कर देता हूँ, 50 कर दिया, फिर थोड़ा सा आगे जाके मैंने वापस से रीसेट कर दिया, फिर आगे जाके मैंने यहाँ से 50 बता दिया, फिर थोड़ा सा आगे जाके मैं यहाँ पे वापस रीसेट कर देता हूँ। तो इस तरह से एक एनिमेशन सा बन जाता है, यानी किसी टाइम पे हमारी ओपेसिटी कम हो जाती है, किसी पे ज्यादा। इससे हम एक ट्रांजिशन इफेक्ट भी बना सकते हैं ओपेसिटी को यूज करके, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ से शुरू से रख के अभी प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे कम, फिर यहाँ से 100%, फिर कम, फिर यहाँ से 100% हो गई, फिर यहाँ से कम। इस तरह से एक एनिमेशन सा यहाँ पे हमारा बन गया है। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ओपेसिटी को यूज करते हैं की फ्रेम्स के ऊपर। मैं इन तमाम की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद हम एक एनिमेशन बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लेना चाह रहा हूँ इतना, और इसको मैं कट कर देता हूँ कंट्रोल के से। मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर आ रहा हूँ, बड़ी टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे रख के अपने प्ले हेड को, और मैं कंट्रोल के प्रेस कर रहा हूँ, ये कट हो गया। इस वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट। मैं एक और वीडियो यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे मेरे पास एक आउट्रो पड़ा हुआ है अपना, इसको उठा के मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरी वीडियो डिलीट हो गई। उसके बाद ऊपर मैं इस वीडियो को रखूंगा और नीचे ये फर्स्ट वाली वीडियो है, ऊपर मेरी सेकंड वाली वीडियो है। अब इन दोनों के अंदर मुझे एक ट्रांजिशन इफेक्ट देना है कि ये वाली जो वीडियो अगर मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखाऊं तो जैसे ही ये मेरी लैपटॉप वाली वीडियो यानी इंट्रो खत्म होता है और आउट्रो मेरा आता है तो उसके अंदर फौरन ही वो मेरा आउट्रो यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एक क्रॉस डिजॉल्व वाली जो एक बहुत ही पॉपुलर सी ट्रांजिशन है वो मेरी यहाँ पे बन जाए। उसको आप वैसे भी उठा के 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं वो ट्रांजिशन, लेकिन खुद भी आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे, कंट्रोल Z किया और इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। इसको मैं यहाँ से एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ट्रैक्स आ चुके हैं। ये ऊपर वाला जो मेरा आउट्रो है, नीचे वाला इंट्रो है। तो इनके अंदर मुझे एक ट्रांजिशन इफेक्ट देना है। तो अभी मैं टाइमलाइन के अंदर की फ्रेम्स को ऐड करूंगा। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर से भी आप ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी बड़ी टाइमलाइन के अंदर अभी मैं हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लिप के ऊपर दिया हुआ है ये FX का बटन, इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ से ओपेसिटी एंड यहाँ से ओपेसिटी सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं ओपेसिटी मोड के अंदर हूँ, यानी अभी मेरी स्पीड एडजस्ट नहीं होगी बल्कि ओपेसिटी एडजस्ट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेरा की फ्रेम है, यहाँ पे मुझे एक इस प्ले ऐड की जगह पे एक की फ्रेम ऐड करना है। तो मैंने P प्रेस किया तो मेरे पास पेन टूल आ गया, यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड कर दिया। तो उसके बाद एंड पे भी मैं एक यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूँ। 2 मेरे की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गए, एक यहाँ पे जहाँ पे मेरा आउट्रो शुरू होगा वहां पे एक की फ्रेम ऐड हो चुका है और एक जहां पे मेरा इंट्रो एंड होगा वहां पे। उसके बाद मैं V प्रेस कर रहा हूं, मैंने V प्रेस किया तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ गया। लास्ट वाला जो ये की फ्रेम है इसको क्लिक करके मैं नीचे की तरफ कर रहा हूं, यानी यहाँ पे जैसे ही ये वीडियो आएगी तो ये इस तरह से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी और ऊपर वाली वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी ओपेसिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट वाले क्लिप की ओपेसिटी यहाँ पे एंड होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब 2 की फ्रेम्स ऐड करने हैं। तो मैं अपने प्ले ऐड को रख देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रखा और एक की फ्रेम मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने P प्रेस किया और P प्रेस करके मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया और एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर दिया। सॉरी, मैंने कंट्रोल Z किया, एक की फ्रेम यहाँ पे, एक की फ्रेम यहाँ पे शुरू में। अभी आप देख सकते हैं 4 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। मैं V प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन टूल आ गया, एक की फ्रेम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये नीचे था और ये एक फोर्थ हमारा की फ्रेम यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ से अभी हमने इसको ऊपर उठाना है। तो मैं इसको क्या करूँ, मैं थोड़ी सा टाइमलाइन को जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद इस की फ्रेम को पकड़ के मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारी ये एक क्रॉस डिसॉल्व वाली यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे जैसे ही ये हमारा प्लेयर यहाँ से गुजरेगा तो नीचे वाली जो क्लिप है हमारा उसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी, ऊपर वाले की ज्यादा होती जाएगी और
एक क्रॉस डिजॉल्व वाली हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट बन चुका है। एक इफेक्ट आएगा हमारा यहाँ पे जैसे ही हमारी वीडियो पहुंचेगी क्रॉस डिजॉल्व का, और उसके बाद हमारी वीडियो आपस में यानी मिक्स हो जाएंगी, और उसके बाद हमारी फर्स्ट वाली वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी और सेकंड वाली यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यानी सेकंड वाली की ओपेसिटी यहाँ पे कम हो रही है, फर्स्ट वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है और सेकंड वीडियो हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। फर्स्ट जैसे ही खत्म होगी उसी के अंदर डिजोल्व होकर हमारी सेकंड वीडियो शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्ले किया स्पेस बार से, इस तरह से हो चुका है ये। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा किस तरह से ओपेसिटी को एडजस्ट करते हैं। यही काम आप ऊपर भी कर सकते हैं की फ्रेम्स लगा के, लेकिन मैं यहाँ से ये किया, मैंने यहाँ से ओपेसिटी को सेलेक्ट करके ओपेसिटी मोड के अंदर। यही काम आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर भी कर सकते हैं। यानी एक की फ्रेम मैंने यहाँ ऐड किया था, दूसरा यहाँ पे, दूसरे वाले को मैंने पकड़ के नीचे कर दिया, यानी इसकी ओपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आके खत्म हो रही है, इसकी ओपेसिटी यहाँ से शुरू हो रही है और ऊपर जाते जाते ये 100% तक हो रही है। यानी ये वीडियो खत्म होगी और ये वीडियो शुरू होगी। तो इस तरह से फर्स्ट वाली खत्म हुई और सेकंड वाली शुरू हुई। इनका जो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन था उसके अंदर एक क्रॉस डिजॉल्व जो एक बहुत ही पॉपुलर सी ट्रांजिशन इफेक्ट होता है जो बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस के अंदर यूज करते हैं, जिससे दोनों वीडियो का जो कट पॉइंट होता है यानी कट होता है, यानी ऊपर वाली वीडियो का ये कट है, नीचे वाली का ये, तो वो आपस में मिक्स होते हैं और फर्स्ट वाली वीडियो जो है होती है वो आपकी खत्म हो रही होती है और वहीं से सेकंड वीडियो शुरू हो रही होती है। तो ये एक आपका एक यहाँ पे ओपेसिटी के थ्रू आपने एक इफेक्ट यहाँ पे बना लिया। तो इस तरह से आप ओपेसिटी को यूज करके एनिमेशन बना सकते हैं और भी आप अपने माइंड से बना सकते हैं जो कुछ भी आप यहाँ पे करना चाहिए। ये नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करना है, हो सकता है आप इससे भी कोई अच्छी एनिमेशन यहाँ पे बना लें खुद सोच के, की फ्रेम्स को ऐड करके और इफेक्ट्स कंट्रोल को यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।